ओमान के साहिल के करीब एक तिजारती जहाज पर होने वाले अमरीकी हमले में मारे गए भारतीय शहरियों की तादाद 3 हो गई है। कुछ इब्तदाई रिपोर्ट्स में भारतीय बहलोकीन की तादाद 2 बताई गई थी। इस वाक़े पर भारत ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। ओमान के साहिल के करीब बहरे अरब में एक तिजारती ऑयल टैंकर सेटेबिलो पर अमरीकी फिजाई हमले यानी एयर स्ट्राइक के नतीजे में 3 भारतीय शहरी हलाक हो गए हैं। ये जहाज पालाऊ के झंडे तले चल रहा था और इत्तलात के मुताबिक ईरानी तेल ले जा रहा था। जहाज पर कुल 24 भारतीय शामिल थे। भारतीय हमले के अफराद मौजूद थे। हमले के बाद ओमानी बहरिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए बाकी 21 अफराद को महफूज तरीके से बचा लिया। इस इमदादी काम में ओमान में मौजूद भारतीय सिफारत खाने ने यानी वहाँ जो भारत की जो एम्बेसी है ओमान में, उसने भी काफ़ी ताउन किया। भारत की वजारत खारजा यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि तिजारती जहाज़ों और शहरी तनसीबात को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फौरी तौर पर कशीदगी कम करने और सिफारती मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत के विदेश राज्य मंत्री यानी कि भारतीय जो वजारत खारजा है, विदेश मामले की जो वजारत है, उसके तर्जुमान रणधीर जायसवाल के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान ये तीसरा भारतीय अमले वाला जहाज़ है, यानी एक ऐसा जहाज़ जिसमें क्रू मेंबर्स में भारत के शहरी थे, जिस पर अमरीकी कार्रवाई हुई है। इससे पहले MT मैरिक्स और MT जुवेर्स में भी हमलों का निशाना बने थे। खुशकिस्मती से इन दोनों जहाज़ों पर मौजूद तमाम 44 अफराद को बहिफाजत बचा लिया गया था और किसी जाने नुकसान की खबर नहीं मिली थी। भारत ने कहा है कि बहरी जहाज़ों पर मुसलसल हमले खित्ते में यानी पूरे रीजन में जारी विवाद का नतीजा है, जो आलमी तिजारत यानी वर्ल्ड ट्रेड और समंदरी जो आमद-ओ-रफ्त के रास्ते हैं उसके लिए बेहद ख़तरा बनते जा रहे हैं। इस वाक़े के बाद भारत ने नई दिल्ली में मौजूद अमरीकी सिफारत खाने के आला सिफारती नुमाइंदे को भी तलब किया और अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ईरान से मुतालिक जारी कशीदगी और समुद्री रास्तों में रुकावटें एशिया समेत कई देशों की तवानाई की ज़रूरियात यानी जो एनर्जी को लेकर जो उनके नीड है और आलमी मंडियों पर असर डाल सकती हैं। ऐसे में अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आने वाले दिनों में या उसके बाद जिस तरह से अभी लगातार हालात और संगीन होते जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अगर जिस तरह से धमकी अब डोनाल्ड ट्रंप भी दे रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर जिस तरह से ईरान का ये कहना है कि वो झुकेगा नहीं, IRGC ने तो बाकायदा हमले भी किए हैं, ईरान के ने हम जवाबी हमला किया है अमेरिका के हमले में, तो इन सब के हालात के मद्देनज़र क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या वो पूरा जो समुद्री रास्ता है क्या वो सुरक्षित है? क्योंकि जैसा अब तक बात सामने आ रही है कि इन रास्तों पर जाने वाले जो भी टैंकर्स हैं जिनमें ऑयल हैं वो एशिया के किसी मुल्क को सप्लाई हो रही हैं। ऐसे में उनकी जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी जानों पर लगातार ख़तरा बना रहेगा अगर ये जंगी हालात मज़ीद और संगीन होते हैं।